बीच एक और बड़ी खबर, आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। इससे पहले भी देखिए डेलीगेशन जो है सपा का वो जाने की किस तरीके से कोशिश कर रहा था जब वहां पर स्थिति बिगड़ी थी, और आज एक बार फिर से सपा का जो डेलीगेशन है संभल जाएगा। एक तरफ जहां संभल में लगातार खुदाई का काम जारी है, बावड़ी मिल रहे हैं, मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है, मूर्तियां मिल रही है, तो दूसरी तरफ संभल को लेकर अब सियासत भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। संभल को लेकर जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल बयान दिया था, इसे लेकर भी घमासान देखने को मिल रहा है। और इस बीच अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज संभल सपा का डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि संभल को लेकर सियासत इस वक्त जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार खुदाई को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इसे लेकर अब सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कल सीएम योगी के घर पर खुदाई करने को लेकर जो बात कही थी, और इसे लेकर भी अब बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर। एक तरफ जहां संभल में सनातन के चिन्ह मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, दूसरी तरफ एसआई की टीम लगातार वहां पर सर्वे कर रही है। कोशिश ये की जा रही है कि संभल को एक बार फिर से, यानी कि उसके चिन्ह जहां जहां सनातन के मिल रहे हैं उसे उस रूप में स्थापित किया जाए, उसके पुराने रूप में स्थापित संभल को किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सपा की तरफ से लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इसे लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। तो सपा का टूर अब सियासत संभल को लेकर भरपूर देखने को मिल रहा है, और इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। साहिल, देखिए जिस तरीके से अगर कहे संभल सियासी पर्यटन का केंद्र तो बना ही हुआ है, लगातार जो तमाम राजनीतिक दल है वहां पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। अब सपा का प्रतिनिधिमंडल भी जाने को लेकर की जानकारी मिली है, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, संभल हिंसा जो है कहीं के राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है, और अभी जानकारी ये मिल रही है कि सपा डेलीगेशन जो है लगभग 12 बजे के आसपास जो है संभल में पहुंचेगा। वहां पे उन लोगों से मुलाकात की जाएगी जिन लोगों की इसमें जान गई है, उनके परिजनों से मुलाकात की जाएगी, और लगभग 5-5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी कई बार सपा के डेलीगेशन ने संभल में आने की कोशिश की थी, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना होता, तो इसलिए डीएम ने ये निर्देश दिए थे कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है संभल में नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब वो फिलहाल बात खत्म हो चुकी है, मुद्दा खत्म हो चुका है, और अब नई जानकारी यह है कि संभल में सपा का डेलीगेशन आज 12 बजे के आसपास पहुंचेगा। मृतकों के परिजनों से मुलाकात की जाएगी, उनसे और ज़्यादा जानकारी ली जाएगी। लेकिन इस पूरे डेलीगेशन में जो है संभल के जो सांसद हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी देरी से क्यों राजनीतिक पार्टियां जो है ऐसे मुद्दे पर एक्टिव होती है, क्योंकि संभल में कई पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, 5 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन अब संभल में सपा का डेलीगेशन पहुंच रहा है, क्या पूरी तैयारी रहेगी वो देखने वाली बात हुई कि अभी भी पुलिस ने कोई प्रोटोकॉल बनाया है कि किन लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी, या डेलीगेशन में जो 11 सदस्य शामिल हैं वो ही जाएंगे, जो उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी जाने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि फिलहाल संभल में माहौल शांतिपूर्ण जरूर बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने अलर्ट मोड पर डिप्लॉयमेंट पुलिस की काफी ज्यादा की गई है, और आज संभल में सपा का जो डेलीगेशन है वो पहुंच रहा है, तो पुलिस की नजर जो है पूरे संभल के अंदर रहेगी। जी लेकिन साहिल, एक तरफ देखिए संभल में जहां सनातन के चिन्ह मिल रहे हैं, प्रमाण लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी भी सपा की तरफ से की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को देखा कैसे जाए? क्यों आखिर संभल को लेकर सियासत हो रही है? देखिए संभल में जगह जगह पे जो एएसआई की टीम जो है वो लगातार पहुंच रही है, जहां से उनको जो साक्ष्य मिल रहे हैं तो उसी के आधार पर जो आगे की एएसआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। लेकिन बात करें सपा के सांसद की या सपा के अन्य नेता की, तो वो शुरुआती तौर से यही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई जो साक्ष्य है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और एएसआई की टीम हो या सरकार है वो जानबूझ के ऐसी अलग अलग जगह पे खुदाई करवा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस की टीम यहाँ पे तैनात की गई है, एएसआई की टीम लगातार यहाँ पे पहुंच रही है, अलग अलग जगह पे दौरा कर रही है, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि यहाँ पे पहले जो थे साक्ष्य मंदिर के वो यहाँ पे पाए गए थे, जिसके आधार पे जो है एएसआई की टीम यहाँ पे पहुंचती है, और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे आगे की जो कार्रवाई वो चलती है। लेकिन जो राजनेता है वो इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक टूल दे रहे हैं, और इसी के आधार पे जो वोट बैंक है वो उनका कहने के मजबूत होता है। क्योंकि सपा डेलीगेशन बात करें, विधायक हो चाहे सांसद हो, वो शुरुआती तौर से यही जानकारी दे रहे हैं कि सरकार जो है काफी ज्यादा अन्याय कर रही है, गलत कर रही है। लेकिन
जब ऐसे साक्ष्य सामने आते हैं इससे बात जाहिर होती है कि यहाँ पे और साहिल, लेकिन देखिए जिस तरीके से तमाम जानकारियां मिल रही है, इसके अलावा अगर हम कहें, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, वापस आपका रुख करेंगे। लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन जारी है। देश भर में अगर बात करें तो तमाम राज्य जहां पर अब एक्शन जारी है, बात दिल्ली की करें, असम की करें, महाराष्ट्र की करें, हर एक राज्य में देखिए जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को लेकर के ये एक्शन जारी है, खासतौर पर रोहिंग्याओं को लेकर के, बांग्लादेशियों को लेकर के ये जो एक्शन है वो तेज हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, बीपीएससी छात्रों के हंगामे मामले को लेकर के केस दर्ज हुआ है। 21 नामजद 700 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। छात्रों को उकसाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। और वहीं प्रशांत किशोर और उनके बाउंसर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पटना में लगातार जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं, सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा को अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें बीते दिन यानी कि रविवार को जो तस्वीर सामने आई, वाटर कैनन यहाँ पर देखिए किस तरीके से किया गया छात्रों पर ठंड के दौरान। और यहाँ पर देखिए जो मांगे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, परीक्षा एक शिफ्ट एक दिन में कराने को लेकर के, इस मांग पर जो छात्र है वो लगातार डटे हुए हैं। आज हालांकि देखिए यहाँ पर आरोप ये भी लगाया गया कि जो राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर अपने अपने ढंग से इस पूरे मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हालांकि देखिए अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। अगर बात करें आरजेडी की और वाम दल की, तो आज देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का सपोर्ट करने की बात कहते हुए नजर आए और लाठी चार्ज का विरोध भी किया है। वहीं नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा गया और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। वहीं इस मामले में वाम दल ने भी ऐलान कर दिया है कि आज बिहार में चक्का जाम किया जाएगा और जो आवाज है छात्रों की उसे और पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केस तो दर्ज हो ही चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। री एग्जाम की जो मांग है छात्रों की, उसको लेकर के बवाल जो है, संग्राम जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बवाल की तस्वीरें, ये बीते दिन की तस्वीर है जहां किस तरीके से जब छात्र पहुंचे थे, पहले छात्र संसद हुई और उसके बाद छात्र संसद के दौरान ही यह फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना है। और जब कूच यहां पर छात्रों ने किया उस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज भी किया। इसके अलावा वाटर कैनन के इस्तेमाल के जरिए भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। इससे पहले भी देखिए डेलीगेशन जो है सपा का वो जाने की किस तरीके से कोशिश कर रहा था जब वहां पर स्थिति बिगड़ी थी। और आज एक बार फिर से सपा का जो डेलीगेशन है संभल जाएगा। एक तरफ जहां संभल में लगातार खुदाई का काम जारी है, बावड़ी मिल रहे हैं, मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है, मूर्तियां मिल रही है, तो दूसरी तरफ संभल को लेकर अब सियासत भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। संभल को लेकर जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल बयान दिया था, इसे लेकर भी घमासान देखने को मिल रहा है। और इस बीच अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज संभल सपा का डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि संभल को लेकर सियासत इस वक्त जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार खुदाई को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इसे लेकर अब सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कल सीएम योगी के घर पर खुदाई करने को लेकर जो बात कही थी, और इसे लेकर भी अब बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर। एक तरफ जहां संभल में सनातन के चिन्ह मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, दूसरी तरफ एसआई की टीम लगातार वहां पर सर्वे कर रही है। कोशिश ये की जा रही है कि संभल को एक बार फिर से, यानी कि उसके चिन्ह जहां जहां सनातन के मिल रहे हैं उसे उस रूप में स्थापित किया जाए, उसके पुराने रूप में स्थापित संभल को किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सपा की तरफ से लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इसे लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। तो सपा का टूर अब सियासत संभल को लेकर भरपूर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन।